हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल DRX अजय दुबे। मैं आपका मित्र अजय दुबे। आइए अभी तक हम आप लोगों को आध्यात्मिक और धार्मिक मंदिर, पुराने मंदिर, प्राचीन मंदिर आपको दिखाते रहे थे। तो आइए आज फिर से एक बार आयुर्वेद पे चर्चा जारी की जाए। जो पुरानी चर्चा चल रही थी उसमें हम लोग आयुर्वेद के बारे में जानकारी, आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में। तो एक बार पुनः उसी चीज़ पर फिर से लौटते हुए आइए जानने का प्रयास करते हैं कि जो आजकल पेशेंट्स पानी नहीं कम पीते हैं तो उनको पेशाब में जलन, दर्द, ब्लीडिंग ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके कारण क्या होते हैं और उसका निदान क्या होता है, इसको जानने के लिए आइए स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। आइए सर। नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य वैद्य कुमदेश पाठक। हाँ, तो सर आप ये बताइए कि आजकल जो लोगों को यूरिन में दिक्कत आ रही है, जलन हो रही है, पेशाब में ब्लीडिंग हो रही है और पेशाब बहुत थोड़ा-थोड़ा हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप प्रकाश डालिए कि क्या चीज़ क्यों हो रहा है आजकल? देखिए, अगर आप पानी कम प्रयोग करेंगे और तीक्ष्ण आहार विहार करेंगे, तीत हुँ, मिर्च मसाला तीखा वगैरह का प्रयोग करेंगे और पानी कम पिएंगे तो ये सब समस्या आपको बन जाएगा। साथ साथ अगर पथरी भी है तो उसमें भी जलन के साथ आपको पेशाब होता है। तो ऐसे स्थिति में या तो यूटीआई हो सकता है, या पथरी हो सकता है, या किडनी का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। और गहनता से अगर हम जानना चाहेंगे तो अल्ट्रासाउंड करा के ये देख लेते हैं कि ये मरीज किस मर्ज से पीड़ित है। अच्छा। अच्छा, आपने जो ये आहार के बारे में बताया कि तीक्ष्ण बिहार आहार विहार करने से, जी, तो इससे दिक्कत क्या-क्या हो सकती है? इससे देखिए पेशाब में जलन होगा और बर्निंग मैक्चुरेशन होगा, डिसयूरिया होगा, माने कि बूद-बूद करके पेशाब होगा और बार-बार होगा। तो ये जो चीज़ है तीक्ष्ण आहार अभ्यास होता है, उसमें भी आपने पानी कम पिया है, तो ये और भी भयंकर हो जाता है। अच्छा, आप बताइए कि ये जो पथरी होती है, जी, ये पथरी कितने दिनों में आप निकाल देते हैं? देखिए पथरी के साइज़ पर निर्भर करता है कि हुँ, पथरी किस साइज़ की है। अगर 30 एमएम का है तो 3 महीना तक लग जाता है हुँ, और छोटे एमएम का है तो 1 हफ्ते के अंदर निकल जाता है। हुँ। तो ये उसके साइज़ पर निर्भर करता है और 4 दिन तक में भी निकला हुआ है, ऐसा हमारे पास रिपोर्ट मरीज़ लेके आते हैं। तो 1 हफ्ता के अंदर निकल जाता है, हुँ, 1 महीना के अंदर निकल जाता है, 15 दिन के अंदर निकल जाता है। मैक्सिमम 3 महीना में 30 एमएम तक की पथरी हम निकाल दिए। अच्छा। जी। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो पथरी होती है, शरीर के किन-किन अंगों में पाई जाती है? देखिए पथरी तो आपका पित्त के थैली में भी पाया जाता है हुँ, और किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, ये 3-4 जगहों पे आपका पथरी होता है। अच्छा। अच्छा, ये देखा जाता है कि जो वैद्य होते हैं, पुराने ज़माने के पहले वैद्य हुआ करते थे, आज भी जो कुछ वैद्य हैं, जानकारी जिनके पास है, जी, वो अपने ज्ञान को दूसरे किसी को देना नहीं चाहते। जी। तो ऐसा किन-किन कारणों से हो सकता है? देखिए वो इसलिए नहीं बनाना चाहते कि वो सोचते हैं कि हम बता देंगे तो हमारा ये पुश्तैनी जो पेशा है, हुँ, ये कम हो जाएगा, हमारा धनों का अर्जन वो कम हम कर पाएँगे, इसलिए वो बताना नहीं चाहते। हुँ, इसके ऐसा करने से आपका आयुर्वेद दिन पर दिन लुप्त हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छा। विषय को ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। व्यय कृते वर्धते नित्यम, विद्या हुआ, धन हुआ, इसको जितना आप व्यय करेंगे बढ़ेगा, हुँ, आपका समाज अच्छा होगा। तो छिपाना नहीं चाहिए, हमको जो ज्ञान है हम ज्ञान देते रहते हैं। हुँ। तो आपके पास भी ऐसी कोई फ़ॉर्मूला है जो आप जानते हो और लोगों को बताना चाहें? देखिए पथरी को निकालने के लिए हम 14 द्रव्यों का प्रयोग करते हैं हुँ, और वो 14 द्रव्य हम डालते हैं और उसमें बड़ी क्रियाएँ हैं, साथ-साथ उसमें भावना देना पड़ता है। तो हम द्रव्य तो बता देंगे आपको, हुँ, बाकी प्रोसेस आपको हमसे आप मिलेंगे वो भी हम ज्ञानार्जन कराएँगे। अच्छा। जी। तो उनके आप नाम बताइए? देखिए जो हम 14 द्रव्य डालते हैं पथरी निकालने के जो फ़ॉर्मूला हम बनाए हुए हैं, हुँ, उन 14 द्रव्यों के नाम हैं कासनी, गिलोय, गुगुल, सही जन व सारिवा, हुँ, हरितकी, विभीतकी, संघ त्रिकटु मिलाइये, हुँ। वरुणा संग नागर, मोथा, गोखरु व पुनर्नवा, मसाने के सारे रोग जड़ से हटाइए। अच्छा, आपने ये जो त्रिकुटी के बारे में बताया कि त्रिकुटु क्या होता है? त्रिकटु
का मतलब हुआ कि ऐसे द्रव्य जिनके रस कटु हो, हम्म तो उसको हम त्रिकटु कहते हैं। माने जिसका रस कटु हो हम्म उनको हम त्रिकटु कहेंगे। अच्छा, त्रिकटु मतलब कड़वा। कड़वा, अच्छा, जैसे जो मिर्च होती है वो भी तो कड़वी लगेगी वो कि वो। तीखा भी है, कड़वा है, दो दो तीन तीन रसों के साथ वो है। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे द्रव्य हैं हम्म जिसमें मात्र वही रस सबसे ज्यादा प्रधान है, तो हम त्रिकटु का जो नाम ले रहे हैं, हम्म ये त्रिकटु है, इसका रस कटु है। अच्छा, ये रस क्या चीजें हैं? आयुर्वेद में रसों की संख्या 6 है हम्म और उनके नाम भी बता दे रहा हूँ। हम्म मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अच्छा, मधु, लवण और। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अच्छा। तो ये कुल 6 रस हैं। हम्म उसी 6 रस में कटु रस आया है। अच्छा, ये शुंठी क्या होता है? शुंठी जो है उसी त्रिकटु में 3 द्रव्य हैं जो, हम्म तो उसमें 3 द्रव्यों में आता है शुंठी, मरीच, पिपली। हाँ, हम्म तो इस शुंठी को आप अदरक ही समझिए। यानी अदरक अगर सूख जाए तो अच्छा उसका सूखा हुआ रूप शुंठी है, जिसे गांव की भाषा में सोंठ कहते हैं। अच्छा, शुंठी को सोठी कहा जाता है। जी। अच्छा, आपने ये लास्ट में एक चीज़ बताई, जो मसाने का रोग ठीक होता है, तो मसाना होता क्या है? मसाने का जो कि मतलब होता है कि ये उर्दू लफ्ज है हम्म और इसका मतलब हुआ ब्रिक, या अच्छा। अंग्रेजी में से आप किडनी कहते हैं। तो किडनी के जितने भी रोग हैं हम्म इस हमारे फार्मूले से ठीक होते हैं। अच्छा, चलिए, तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। धन्यवाद मित्रों। मैं आयुर्वेदाचार्य वैद्य कुमलेश पाठक। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।